वेलकम टू भारती राजपूत क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू अकबर 1526 टू 616 ओके। चलिए हम पहले बाबर के बारे में पढ़ते हैं। 1526 से 1530 तक बाबर का राज्य था, काल था। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। When he was 13 years old, he inherited the small principality of Fargana in Central Asia from his father. अपने पापा से कुछ प्रिंसिपैलिटी उन्हें मिली थी फरगना करके सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ही वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, सो ही अपोनेंट्स ड्रो हिम आउट ऑफ फरगना। लेकिन वो he was too young and he was unexperienced, so because of that his opponents drew him out of the Fargana. He tried many times to recapture his kingdom, but he tried to capture his kingdom so many times, but he failed. So he turned his attention to Kabul. So he turned his attention to where? Kabul, conquering the kingdom and establishing his rule there. So he want to conquer the kingdom of Kabul and establish his rule there. He then tried to expand his empire, but he could not defeat the kings of Central Asia. उसने वहाँ पे अपना एम्पायर को कंट्रोल करने की कोशिश की, एक्सपेंड करने की कोशिश की, बट उसने वो वहाँ के राजा को हरा नहीं सका, ठीक है। एट दैट टाइम नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स, और उस समय जो नॉर्थ इंडिया था वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो कि किसके द्वारा रूल किया जाता था? राजपूत किंग्स के द्वारा। द दिल्ली सल्तनत वॉज रूल्ड बाय द लोधी सुल्तान। जो दिल्ली के सल्तनत था वो लोधी सुल्तान लोग रूल आउट कर रहे थे। वन ऑफ इट्स गवर्नर्स इन पंजाब, दौलत खान, वांटेड टू ओवरथ्रो सुल्तान इब्राहिम लोधी, सो ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड दिल्ली। तो एक गवर्नर था पंजाब का दौलत खान, ठीक है। ही वांटेड टू थ्रो विद सुल्तान इब्राहिम लोधी, सो ही इन्वाइटेड बाबर टू कम टू इंडिया टू इन्वेड दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पे हमला करने के लिए। नेक्स्ट, बाबर फॉट इब्राहिम लोधी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत इन 1526। तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोधी के साथ बैटल फील्ड पानीपत में युद्ध लड़ा इन द ईयर 1526। Although his army was small, Babar was a good general and his soldiers were well trained and experienced in warfare. क्या हुआ कि उसकी आर्मी छोटी थी, बट बाबर was also a good general and his soldiers were well trained and experienced in warfare. युद्ध के लिए बहुत अच्छे से लड़ाका तैयार थे। They had guns and cannons which the Indian ruler did not possess. उनके पास guns और cannons तोप वगैरह नहीं थी। His cavalry men were also good archers. उसका जो cavalry men थे वो बहुत अच्छे archers यानी कि तीर कमान चलाते थे। बाबर्स आर्मी वॉज दस एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ द दिल्ली सुल्तान, और इस तरह से बाबर की आर्मी ने दिल्ली सुल्तान को हराया। आफ्टर द बैटल बाबर जनरल वांटेड टू लूट द वेल्थ ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड रिटर्न टू काबुल, बट ही वांटेड टू स्टे बैक एंड एस्टेब्लिश एन एम्पायर। जब युद्ध हो गया बैटल के बाद, बाबर के जनरल क्या हुए कि सारा वेल्थ को लूट कर वापस काबुल जाना चाहते थे, बट ही वांटेड टू स्टे हियर। कौन? बाबर, बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश हिज एम्पायर हियर। He defeated several other smaller kings and annexed their kingdoms to his growing empire. And he defeated several other smaller kings, छोटे छोटे राजा को हराया, उनके राज्य को अपने कब्जे में लेके उसने पूरे एम्पायर पे राज किया, गुरु बढ़ा लिया। ओके। नेक्स्ट है बाबर एंड राणा सांगा। इन दोज डेज राणा सांगा वॉज द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। उस समय राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ के राजा थे। ही ट्राइड टू स्टॉप बाबर्स एडवांस एंड मैनी राजपूत चीफ्स एंड अफगान नोबल जॉइंड हिम इन अ बैटल। वो बाबर को रोकना चाहते थे कि वो ज़्यादा अपना इधर हाथ पैर ना फैलाए, और तो राजपूत चीफ और बहुत से अफगान के जो नोबल्स होने चाहिए थे, मतलब कहना चाहिए अमीर्स, उन्होंने इस बैटल में उनका साथ दिया। राणा सांगा वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड हीरोइक लीडर, एक एक्सपीरियंस्ड और हीरोइक लीडर थे। हु हैडेड एन आर्मी दैट वाज मच बिगर देन बाबर, जिसके पास बाबर से ज़्यादा बड़ी आर्मी थी। व्हेन दे सॉ द राजपूत प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, बाबर सोल्जर्स वर डिमोरलाइज। जब उन्होंने देखा कि राजपूत सेना इतनी ज़्यादा तैयारी कर रही है तो बाबर के सोल्जर मतलब हार मानने लगे।
दे डिड नॉट वॉन्टेड टू फेस द राजपूत आर्मी, वो राजपूत आर्मी को फेस करना नहीं चाहते थे, बट ट्राई टू रेज देयर मोरल। बाबर ने क्या किया कि ही ट्राई टू रेज देयर मोरल। ही टूक अ वोट टू गिव अप ड्रिंकिंग, उसने शपथ दिलाई कि कोई शराब नहीं पिएगा। ही ऑल्सो गेव अ स्टीरिंग स्पीच, माई ब्रेव वॉरियर्स, ऑल ऑफ अस हु आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैव टू डाई वन डे, फाइट विद करेज, इफ़ वी विन वी कैन एस्टेब्लिश एन एम्पायर, इफ़ वी डाई इन बैटल वी डाई एज मार्टियर्स, टू डाई विद द ऑनर इज़ बेटर देन टू लिव इन डिस्ग्रेस। तो उसका ये कहना था कि मेरे बहादुर सैनिकों, हम सब इस दुनिया में मरने के लिए, हम सब यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन एक दिन हम सबको मरना है, तो बहादुरी से लड़ो। अगर हम जीत गए तो हम अपना एम्पायर बनाएंगे, हार जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। तो डाई विद द ऑनर मतलब सम्मान के साथ मरो, ना कि बेइज्जती से। Fired by his speech, Babar's soldiers inflicted a crushing defeat on Rana Sanga at the battlefield in Khanwa in 1527। और इस स्पीच को सुन के बहुत जोशीले हो गए राजा के सैनिक, एंड खानवा का युद्ध किया इन द ईयर 1527। विथ ऑल हिज पावरफुल अपोनेंट्स वैंक्विश्ड, बाबर वॉज एबल टू एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन दिल्ली। सारे अपोनेंट्स को हराते हुए बाबर ने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया दिल्ली में। ही वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डन्स एंड हैड सेवरल गार्डन्स इन द मुगल स्टाइल लेड आउट अक्रॉस हिज किंगडम। और उसको गार्डन्स का बहुत ज़्यादा शौक था। सो बिकॉज ऑफ दिस उसके मुगल एम्पायर में बहुत सारे गार्डन्स देख सकते हैं हम लोग। ही ऑल्सो रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस इन हिज ऑटोबायोग्राफी। उसने खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसमें उसके बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। रिटन इन टर्किश अंडर द टाइटल तुजुक बाबरी, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ए बाबरनामा। और एक टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, उस टाइटल है तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हुमायूं। After that, Humayun's turn. After Babar's death, his eldest son Humayun ascended the throne. After Babar's death, Humayun ascended the throne. He found it difficult to govern the territories captured by his father. उसको ये लगा कि जो मेरे पापा ने बहुत सारी टेरिटरीज कैप्चर करी है, वो उसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो he did not get any support from his brothers and the Sultan of Gujarat, अपने भाइयों से और गुजरात के सुल्तान से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो द राजपूत किंग्स एंड अफगान नोबल्स ऑल्सो अपोज्ड हिम। और जो राजपूत राजा थे और जो अफगान नोबल थे वो भी उसके खिलाफ हो गए। हुमायूं वॉज एबल टू कैप्चर मालवा इन गुजरात बट ही कुड नॉट एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर ईस्टर्न इंडिया। हुमायूं ने क्या किया, मालवा और गुजरात को कैप्चर किया, बट उस पूरे ईस्टर्न इंडिया पे कंट्रोल नहीं जमा पाया। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह द अफगान सरदार ऑफ दिस रीजन एंड वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम इंडिया। और उसको किसने हराया, शेर शाह, जो कि अफगान का सरदार था, और उसको मजबूर किया कि इसको हुमायूं को कि भारत छोड़ के चला जाए। हुमायूं वैंडर्ड अराउंड फॉर 15 years एंड वॉज गिवन शेल्टर बाय द बाय द शाह ऑफ ईरान। 15 साल वो इधर उधर भटकता रहा और उसको ईरान के शाह ने अपने शरण दी। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 और 1555 में with the help of Shah's help he re-established Mughal rule in Delhi, but he died in 1556 when he slipped on the stairs of the library in पुराना किला in Delhi। दिल्ली के पुराना किला में सीढ़ियों से उतरते हुए, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल के गिर के मर गया। Now next, शेर शाह 1540 to 1545। शेर शाह वॉज एन अफगान आमिर फ्रॉम बिहार का अफगान आमिर था। ही वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार में, सासाराम में। ही डिफीटेड सेवरल बिग एंड स्मॉल राजपूत एंड अफगान जागीरदार्स को उसने हराया था। शेर शाह इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम। बहुत सारे उसने नए रूल्स बनाए थे अपने किंगडम को मजबूत करने के लिए। ही पेड स्पेशल अटेंशन टू कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बनाने में, बिल्डिंग रेस्ट हाउसेज और जेल्स बनाने में, इस पर उसका ज़्यादा ध्यान था। वन ऑफ हिज ऑफिशियल्स राजा टोडरमल जो थे असिस्टेंट हिम इन सेवरल लैंड रिकैमलेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुत से ज़मीन के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में उसने उसको बताया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी इंक्लूडिंग कॉपर कॉइन्स नोन एज दम एंड सिल्वर कॉइन्स नोन एज रुपया। सिल्वर कॉइन को रुपया एंड कॉपर कॉइन्स को दम। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर लेटर अडॉप्टेड बाय अकबर। और इस रिफॉर्म्स को बाद में किसने अडॉप्ट किया था, अकबर ने। शेर शाह बिल्ट अ लार्ज मौसोलियम फॉर हिमसेल्फ एट सासाराम। उसने एक बहुत बड़ा अपने लिए मौसोलियम, एक तरह से कहना चाहिए, बनाया था सासाराम में। ही डिड नॉट रूल फॉर लॉन्ग। वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाया राज। डाइंग इन बैटल इन 1545 में वो कलिंजर फोर्ट पे अटैक करते करते
उसकी मृत्यु हो गई और ये उसका टॉम्ब है सासाराम में। नाउ अकबर, सी अकबर, एम्पायर ऑफ अकबर इन 1605, जो पिंकिश कलर से दिख रहा है ना। Akbar, when the Humayun died, his son Akbar was a young boy like all of you. But Bairam Khan, one of Humayun's trusted officers, आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा, जोधा अकबर का सीरियल आता था, उस पर भी आपने देखा बैरम खान कैसे एक ट्रस्टेड ऑफिसर था, वो कैसे अकबर की देख रेख करता है बचपन से और उसको राजा बनाता है। दिस वॉज एन एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यंग अकबर, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही रूल्ड विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ बैरम खान के मदद से और उसकी हेल्प से ही वो राज कर पाया। और आफ्टर दैट ही टुक ओवर द रीन्स ऑफ हिज एम्पायर एंड रूल्ड इट सक्सेसफुली टिल हिज डेथ, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उसने बहुत अच्छे से राज किया। एम्पायर एक्सपेंशन कैसे किया? अकबर वांटेड टू एस्टेब्लिश अ ह्यूज एम्पायर, वो बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था। सो ही बिगेन इन्वेडिंग नेबरिंग किंगडम्स, अगल बगल की किंगडम्स को भी अपने मतलब लड़ाई धावा बोल देता था। ही वोन मैनी बैटल्स एंड कैप्चर्ड मैनी किंगडम्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय में उसने बहुत सारे राज्य को अपने अंडर मिला लिया था। जस्ट लाइक मालवा इन 1561, गोंडवाना इन 1564, चित्तौड़ इन 1568, गुजरात इन 1572 एंड बंगाल इन 1574। कंटिन्यूइंग हिज कैंपेन फ्रॉम 1586 टू 1600, उसने एनेक्स कश्मीर, सिंध, कांधार एंड उड़ीसा और साथ ही बहुत सारे साउदर्न किंगडम जैसे बिरार, अहमदनगर एंड खंदेश इन द डेक्कन, ये सारी चीज़ों को अंडर कंट्रोल किया था। ओके, Akbar wanted to build an empire in which important and powerful people from all over India and walks of life could contribute. ऐसा एम्पायर बिल्ड करना चाहता था जहाँ पे हर तरह के लोग आके अपना पावरफुल पीपल आए ऑल ओवर इंडिया से और अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना योगदान दे। इन द बिगनिंग ऑल ही सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल्स वर पीपल फ्रॉम ईरान और टर्की, पहले जो उसके जनरल ऑफिसर्स थे या जो सीनियर ऑफिसर्स थे वर फ्रॉम ईरान एंड टर्की। ही बिगेन अपॉइंटिंग इंडियन मुस्लिम्स टू दीज पोस्ट, इस पोस्ट पे उसने इंडियन मुस्लिम्स को भी जगह देने चालू कर दी। स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द फैमिलीज ऑफ सूफ़ी संत, जो कि सूफ़ी संत फैमिली से बिलोंग करते थे, स्पेशली उनको, एंड अफ़गान ज़मींदार्स को, एंड अफ़गान के ज़मींदार्स को। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू अपॉइंट द डिफीटेड राजपूत किंग्स, राजपूत जो हारे थे राजा, उनके ऑफिशियल्स, उनको भी ऑफिशियल के तौर पे अपने एम्पायर में जगह देना चाहता था। सो ही एक्सटेंडेड हिज हैंड इन फ्रेंडशिप टूवर्ड्स देम, तो उसने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ही प्रॉमिस टू रिटर्न देयर किंगडम, कि उसने प्रॉमिस किया कि हम आपका किंगडम रिटर्न कर देंगे इफ़ दे एक्सेप्टेड हिज स्यूजेरेनिटी, यानी कि जब वो उसका गुलाम यानी कि उसका सामंत बनने को तैयार हो जाएंगे। ही प्रॉमिस देम हाई पोस्ट, उसने प्रॉमिस किया कि हम आपको हाई पोस्ट देंगे। सेइंग देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और ये भी कहा कि वहाँ पे कोई जात पात यानी कि धर्म के नाम पे कोई भेद नहीं होगा। ही मैरिड सेवरल राजपूत प्रिंसेसेस टू स्ट्रेंथन हिज अलायंसेज विद द राजपूत किंग्स, राजपूत किंग के साथ अपना अलायंसेज स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने बहुत सी राजपूत रानियों से, राजपूत राजकुमारियों से शादी करी। द प्रिंसेस वर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन इवन आफ्टर मैरिज, और प्रिंसेस लोग आज़ाद थी अपना धर्म मानने के लिए। ही हेल्प राजा भारमल ऑफ द कछुआ डायनेस्टी ऑफ आमेर, के राजा भारमल के जयपुर के पास जो थे उनकी हेल्प करी, और बाय अपॉइंटिंग हिज सन भगवान दास एंड ग्रैंड सन मान सिंह टू हाई रैंक्स इन हिज सर्विस, अपने सर्विस में उनको हाई पोस्ट दिया, जो कि हम लोगों ने आप लोग GTV में सीरियल आता था उसमें आप देखे होंगे। राजा भारमल गेव हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज टू अकबर, और उसने अपने राजा भारमल ने अपनी बेटी का हाथ अकबर से शादी के लिए दिया। दीज मैट्रिमोनल अलायंसेज एंड अकबर्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी वोन हिम द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत्स, और इस तरीके से जो उसकी पॉलिसी थी कि धर्म में कोई भेदभाव नहीं होगा और अपनी दोस्ताना जो उसकी तरीका अपनाया था, इससे उसने राजपूतों की वफादारी जीत ली। हु एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी, कि ओके हम आपको राजा के तौर पर देखते हैं। द ओनली एक्सेप्शन वॉज राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ हु कंटिन्यू टू डिफाई हिम, ओनली राणा प्रताप जो थे वो अकबर के अंडर में नहीं थे, बाकी लगभग सारे राजपूत किंग उसके अंडर में चले गए थे। राणा प्रताप एंड अकबर इन 1576 अकबर सेंट अ ह्यूज आर्मी टू चित्तौड़गढ़, अकबर ने एक बड़ी आर्मी चित्तौड़गढ़ भेजी अंडर द कमांड ऑफ राजा मान सिंह और प्रिंस सलीम के अंडर में राणा प्रताप से लड़ने के लिए। द बैटल बिटवीन द टू आर्मीज टुक प्लेस एट हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, ठीक है। द मुगल्स वोन बट राणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डिफीट, मुगल्स लोग जीत गए लेकिन राणा प्रताप ने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। ही सॉटेड शेल्टर इन द हाईली रीजन्स ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड कंटिन्यू टू रेजिस्ट द मुगल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो वहाँ से भाग गए एंड उसने पूरे चित्तौड़गढ़ के हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने पूरा मतलब अपना
गुजर बसर किया और मुग़लों से युद्ध मतलब हमेशा अपनी लाइफ तक उनसे मुकाबला करते रहे। ही रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी, उसने अपनी आर्मी फिर से रीऑर्गेनाइज करी विथ मनी गिवन टू हिम बाय भामाशाह ने मनी दी थी उसको, जो कि मेवाड़ का उसका एक मिनिस्टर मंत्री था। ही ऑल्सो सक्सेसफुली रीएस्टेब्लिश हिज होल्ड ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम, और उसने सक्सेसफुली धीरे धीरे बहुत से उसके किंगडम के बहुत सारी जगहों को अपने कैप्चर में कर लिया था। थ्रू सच पॉलिसीज़ अकबर वॉज एबल टू इंक्लूड इंडियन मुस्लिम्स, और इस पॉलिसी के ज़रिए अकबर इंडियन मुस्लिम्स को अपने अंडर में रख ले पा रहा था, कर पा रहा था। राजपूत किंग्स एंड अदर्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बिसाइड्स पीपल फ्रॉम टर्की एंड ईरान, इंडियन मुस्लिम्स को, राजपूत किंग्स को और भी जो थे प्रशासनिक में और दूसरे लोग, ठीक है, तुर्की और ईरान के लोगों को छोड़ के। नाउ रानी दुर्गावती एंड अकबर। अकबर वांटेड टू एनेक्स गोंडवाना और गरहा कटंगा, वो गोंडवाना और गरहा कटंगा को कैप्चर करना चाहते थे ताकि अपने किंगडम को रिच और पावरफुल, द रिच एंड पावरफुल किंगडम गोंड्स का बहुत ही पावरफुल और रिच किंगडम था, विच हैड इट्स कैपिटल एट चित्तौड़गढ़, चौरागढ़ में उसका कैपिटल था। तो फॉलोइंग द डेथ ऑफ किंग दलपत इन 1548, राजा दलपत 1548 से मर गए, तो उनका जो 5 साल का बेटा था वीर नारायण सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ गरहा कटंगा की उसने गद्दी संभाली। उनकी माता थी दुर्गावती, हिज मदर वॉज दुर्गामती हु वॉज हिज गार्जियन, रूल्ड द किंगडम सक्सेसफुली ऑन हिज बिहाफ विद द हेल्प ऑफ द एंड गाइडेंस ऑफ हर मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स मंत्रियों की मदद से उसने बहुत अच्छे से राजगद्दी संभाली। शी एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड यूनिटी एंड पीस थ्रू आउट गोंडवाना विथ हर लिबरल एटीट्यूड, मतलब एंड इफिशिएंसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छी उनको राजनीति की समझ थी, प्रशासनिक समझ थी, इसके थ्रू उन्होंने बहुत ही पीसफुली सारी चीज़ें हैंडल करी। व्हेन अकबर्स आर्मी अटैक गोंडवाना अंडर द कमांड ऑफ असफ खान के अंडर में, जब उन्होंने अकबर ने अटैक किया गोंडवाना में, रानी दुर्गावती रोड टू बैटल इन आर्मर, पूरा वो भाला जो लगा के आते हैं सामने कवच, माउंटेड ऑन हर एलिफेंट में बैठ कर आई। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज स्ट्रक बाय एन एरो एंड फेल अनकॉन्शियस, ना अचानक से उसको एक तीर लगा एंड शी फेल अनकॉन्शियस। ऑन गेनिंग कॉन्शियसनेस शी लर्न दैट हर आर्मी हैड बीन डिफीटेड, और जब उनको होश आया तब उनको पता चला कि उनकी आर्मी हार गई है। शी स्टेप्ड हरसेल्फ टू डेथ, और उसने अपने आप को मार दिया, फियरफुल ऑफ फेसिंग डिस्ग्रेस व्हेन कैप्चर्ड बाय द आर्मी, कि अगर मैं आर्मी को के कैप्चर में आ जाऊंगी तो क्या होगा। सो शी स्टैप्ड हरसेल्फ, उसने बहुत बुरी तरह से अपने आप को मार लिया। एट द टाइम छत्तीसगढ़ वॉज नोन एज द रतनपुर किंगडम, और उस समय हमारा छत्तीसगढ़ रतनपुर किंगडम के नाम से जाना जाता था, जो कि कल्चरी शासक राज करते थे। इन दिस वे ड्यू टू दिस पॉलिसीज ऑफ अकबर अमॉन्ग इट्स ऑफिस बियरर्स बिसाइड ईरानियन एंड तुर्क, तो ये सारी उसकी अकबर की पॉलिसीज़ थी, ठीक है, ऑफिसर्स बियरर्स थे बिसाइड्स ईरानियंस एंड तुर्क लोगों को छोड़ के। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड अकबर मैनेज टू एडमिनिस्टर सच अ ह्यूज एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर को कैसे चलाता था। ही डिड सो बाय इंट्रोड्यूसिंग मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बहुत सारे प्रशासनिक रिफॉर्म्स बदलाव किए थे। ही डिवाइडेड हिज वास्ट टेरिटरी इंटू 15 सूबाज और प्रोविंसेस, 15 सूबा या प्रोविंस में बांट दिया था। Each suba was subdivided into a number of sarkars or districts, and each sarkar was further subdivided into a number of parganas. So his subas were divided into sarkars or the districts, and each sarkar or the district was another further subdivided into a number of parganas. A pargana comprised a group of villages, एक गांव में group of villages यानी कि गांव का समूह, ठीक है। अकबर अपॉइंटेड लॉयल ऑफिसर्स एट ऑल लेवल्स, हर लेवल्स पे उसने एक लॉयल ऑफिसर्स वफादार अधिकारी नियुक्त किया था। फ्रॉम द परगनाज राइट अप टू द रॉयल कोर्ट, परगना से लेके पूरा रॉयल राजशाही दरबार तक। दीज ऑफिसर्स ऑफ द मुगल गवर्नमेंट वर नोन एज मनसबदार, और ये जो राजशाही जो ऑफिसर्स थे इनका नाम, ये इनको लोग कहते थे मनसबदार, मनसबदारी सिस्टम। All the mansabdars were appointed personally by the emperor and he had direct control over them. सारे मनसबदार पर्सनली एम्परर के द्वारा अपॉइंट हुए जाते थे और उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था, और इनको डिफरेंट पार्ट्स में एम्पायर में पोस्ट किया जाता था। द मनसबदार्स रैंक डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री ही मेंटेन, कितना कैवलरी और कितना इन्फेंट्री है उनके पास, गोला बारूद तोप, ये सारी चीज़ें, उसके हिसाब से वो उनको मनसबदारी का रैंक डिपेंड करता था। दे हैड टू राइड विद देयर आर्मी टू द एड ऑफ द एम्पायर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी अपनी आर्मी के साथ उनको आना पड़ता था। इन रिटर्न द मनसबदार्स स्पेशली द सीनियर वंस, जो मनसबदार थे और खास करके जो बड़े थे, बड़े सीनियर जो हो गए थे, वो गिवन वेरी हाई सैलरीज, दे लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी, और उनको बहुत अच्छी पेमेंट दी जाती थी और बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे वो लोग। द मनसबदार्स वर नॉट पेड कैश, उनको कैश नहीं दिया जाता था। इंस्टेड दे वर डिप्यूटेड टू
collect revenue from a certain area and kept part of it to cover their salary. और उनको क्या बोलते थे कि उसका कुछ हिस्सा आप रख लो अपनी सैलरी के तौर पे जो वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू टैक्स. दीज एरियाज वर कॉल्ड जागीर्स, और उसको जागीर्स कहते थे. एंड हेंस द मनसबदार्स वर ऑल्सो रेफर्ड एज जागीरदार्स. ओके. मनसबदार्स वॉज ट्रांसफर्ड एवरी 3 to 4 और हर 3 से 4 साल में उनका तबादला होता था. सो दैट दे कुड नॉट गेट टू क्लोज टू द पीपल एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द एम्परर, ताकि वो लोगों से ज़्यादा घिल मिल ना पाएँ और अपना गैंग बना ना सकें राजा के खिलाफ. Akbar organized the administration in such a way that every officer had to obey his orders and could not be do as he wished. और इतने अच्छे से उसने अपने नियम और कानून बनाए थे कि कोई भी ऑफिसर उसके अगेंस्ट जाने की बात नहीं सोच सकता था और हमेशा उसकी बात मानते थे. Now the revenue system. When Akbar became emperor, the system of collecting taxes from farmers was weak and not well organized. जब अकबर ने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चालू किया, When Akbar became emperor, जब बना था, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स बहुत वीक था और कोई ऑर्गेनाइज नहीं था. तो ज़मींदार्स एंड माइनर ऑफिशियल्स जो थे, जो छोटे छोटे और अधिकारी थे और ज़मींदार थे, वो फार्मर्स को, किसानों को लूटते थे, एक्सप्लॉइट करते थे और अलग अलग तरीके के टैक्स उनसे लेते थे. तो अकबर रूल्ड दैट द टैक्स टू बी पेड बाय द फार्मर्स वुड बी डिसाइडेड बाय द एक्रिएज ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड एंड इट वुड हैव टू बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड. तो उनको इसने ये रूल बनाया है कि कितना एकड़ ज़मीन है उनका, कितनी फसल होती है, किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से वो टैक्स देंगे, वो भी कैश में, ना कि नॉट इन काइंड, यानी कि किसी और तरीके से नहीं. द नॉर्मल रेट्स वर 1/3 और 1/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप. और नॉर्मल रेट्स क्या था, या तो 1/3 हिस्सा या आधा हिस्सा क्रॉप की फसल का. द लोकल ज़मींदार्स हैड टू हेल्प द ऑफिसर. जो लोकल ज़मींदार थे उनको टैक्स कलेक्शन में ऑफिसर्स की हेल्प करनी होती थी ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए मुगल एम्पायर के प्रशासन को चलाने के लिए इस्तेमाल करा जा सके. नाउ द रिलीजियस पॉलिसीज़. Akbar built a prayer room near the mosque in his capital Fatehpur Sikri, where he held discourses on religion with saints and believers of different faiths. उसने क्या कहते हैं, एक प्रेयर रूम बनाया था मस्जिद के पास, ठीक है, अपने कैपिटल फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे वो अपने रिलीजन्स के बारे में संत महात्मा लोगों से बात करते थे, ठीक है, अलग अलग फेथ वाले लोगों से जिनका अलग अलग धर्म था, मानना था. ही इन्वाइटेड द मौलवीज ऑफ डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट. अलग अलग मुस्लिम सेक्ट जो डिवाइड थे उससे मौलवीज को इन्वाइट करते थे. हिंदू को, जैन को, पारसी को, क्रिश्चियन को, योगीज, पंडित, टू दिस डिस्कोर्सेज बिटवीन द ईयर्स, ताकि उस अपने विचार व्यक्त कर सकें 1575 से 1585 तक. ही इवेंचुअली कंक्लूडेड दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच द सेम वैल्यूज़ ऑफ ट्रूथ एंड गॉडनेस. उसका ये कहना था कि सभी रिलीजन्स लोग क्या सिखाते हैं, सच्चाई और अच्छाई. इट वॉज द विल ऑफ गॉड दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी वी सी इन द वर्ल्ड. और ये हमारे भगवान की ही तो बनाई हुई चीज़ है कि हमारे में कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, कितनी सारी अद्भुत रिलीजन और बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं. He firmly believed that earthly rulers must maintain this diversity and not to be intolerant to differences. कोई भी डिफरेंस, कोई भी भेदभाव, जातिवाद ये सब ना करें, बहुत अच्छे से रूल करें. They should adopt a policy of peace and friendship to all. सबके साथ शांति और दोस्ती का व्यवहार रखना है. His close associate जो थे अबुल फजल, एक बहुत बड़ा बिग हैंड था उसको कन्विंस करने के लिए, इस रास्ते में लाने के लिए. अबुल फजल वॉज द वन हु रोट अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल इन अ बुक टाइटल अकबरनामा में उन्होंने, अबुल फजल ने पूरी डिटेल लिखी है अकबर के बारे में. इट वॉज अंडर दिस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस दैट अकबर डिसाइडेड टू डू अवे विद द जजिया टैक्स एंड द पिलग्रिमेज टैक्स लेविड ऑन हिंदूज. और उसी की पॉलिसी के कारण, है ना, इसी पॉलिसी के चलते, इट वॉज अंडर दिस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस, जो धर्म का था, धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए, अकबर ने डिसाइड किया ताकि वो जजिया कर और मंदिर मस्जिद का जो कर था वो हटा सके. ही गेव परमिशन टू बिल्ड टेम्पल्स एंड मेड डोनेशंस टू हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एंड मुथ्स. ठीक है, उन्होंने डोनेशन दिया टेम्पल बनाने के लिए और हिंदू और जैन टेम्पल्स एंड मुथ्स बनाने के लिए, मठ्स बनाने के लिए. ओके. ही हैड एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड उपनिषद ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. और रामायण, महाभारत और उपनिषद का भी ट्रांसलेशन करा है पर्शियन लैंग्वेज में. ही ऑल्सो अडॉप्टेड मैनी वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वेरियस रिलीजन. इन पर्सनल लाइफ में भी उसने बहुत सारे अलग अलग धर्म के चीज़ों को अपनाया. ही वर्शिप द सन डेली, वो रोज़ सूरज की पूजा करते थे. रिड्यूस्ड हिज कंजप्शन ऑफ मीट एंड लिक्वर, शराब और मांस खाना कम कर दिए थे. एंड ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड नवरोज़. ओके. हिज पॉलिसीज़ वॉन हिम द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ हिज पीपल. और इस तरह से वो लोगों का दिल जीत लिया, लोगों की लॉयल्टी जीत ली. अकबर रूल्ड फॉर अराउंड 50 ईयर्स, लगभग 50 साल तक उन्होंने राज किया. हिज सन जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑन हिज डेथ. आफ्टर अकबर्स डेथ जहांगीर असेंडेड द थ्रोन. ओके.
Now this chapter also ends. I hope you are liking my videos. If you want PDF of this chapter or the notes or the exercise questions, please join my Telegram channel whose link is given in the description box. मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मेरी ऑनलाइन टीचमेंट क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस.